फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ एंड रीजनिंग पर। आज मैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 7 लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया हुआ था, चैप्टर 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा और धीरे धीरे हमारा लेवल उठेगा। तो आज पार्ट 7 में आते आते हमारा लेवल थोड़ा उठ चुका है काफ़ी हद तक। तो जो फ्रेंड्स बार मेरे चैनल पर आकर विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो जाकर हमारे पहले के पार्ट 6 जितने बन गए हैं वो देख लें, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या मेरी प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आज के पार्ट में मैं आपको प्रतिशत में मेंसुरेशन भी आता आपको देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन से भी आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं त्रिभुज, जिसको हम ट्राइंगल भी इंग्लिश में जानते हैं, जिसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जिसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सवाल नंबर पहला देख लेते हैं। यदि त्रिभुज के आधार को 25% बढ़ा दिया जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो इससे पहले कि जितने भी मैंने आपको सवाल करवाए हैं रेशियो से करवाए हैं, आगे भी मैं आपको रेशियो से ही करवाऊंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं ये वाला सवाल कैसे स्टार्ट करेंगे। 25% को मैं हमेशा कैसे बताती हूँ, उसको भिन्न में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1/4। ठीक है, अब और ये दिया क्या गया है, हमारा आधार, और बढ़ा रहा है 25% बढ़ा दिया जाता है। तो 4 से क्या हो जाएगा, 5। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा हम याद रखेंगे आधार का उल्टा होता है ऊंचाई, ऊंचाई होती है। तो अगर हमारा आधार 4 से 5 है तो हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेंगे कि सवाल में क्या पूछ रहा है। 25% बढ़ा दिया जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। ऊंचाई हमारी कितनी थी कि 5 से 4, तो हमारी कितनी कम हो रही है, 1। और किससे कम हो रही है, 5 से। और हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से हमने गुणा कर दिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा, और जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने हम कम समय में इन सवालों को कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सवाल आपको देखने में ज़रूर कठिन लगेंगे, लेकिन आप मेरे हिसाब से रेशियो से लगाएंगे तो आप कुछ ही सेकेंडों में इन सवालों को कर पाएंगे। तो अगर इस सवाल में आपको थोड़ी भी कठिनाई हुई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं आपको दूसरा भी सवाल करके दिखाती हूँ। इससे रिलेटेड मैं 3-4 सवाल करके दिखाऊंगी, आखिरी तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। यदि त्रिभुज के आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि और उसके क्षेत्रफल को स्थिर रखने के लिए उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, 66 सही 2/3% को भिन्न में बदलना। तो उसका मान क्या होता है, 2/3। अब हम लोग देख लेंगे हमारा आधार कितना है, जो कि दिया गया है हमको सवाल में। 66 सही 2/3% की वृद्धि, वृद्धि कह रहा है, तो 3 से हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। और ऊंचाई हमारी क्या होती है, आधार का उल्टा होता है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 5 से 3 हो जाएगी। कह रहा है क्षेत्रफल को स्थिर रखने के लिए उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो ये हमारी 5 से कितनी हो रही, 3। तो कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। और किससे, 5 से। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम लोग गुणा करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 का गुणा जब हम 20 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40। यानी 40% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार हम सवाल नंबर फ्रेंड्स हम लोग देख लेंगे कि सवाल में क्या पूछ रहा है। त्रिभुज की ऊंचाई में 37 सही 1/2%। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें मैं वृद्धि लगाना भूल गई हूँ, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे प्लस का साइन कर देती हूँ, जिसकी वजह से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें वृद्धि हो रही है। तो हम लोग देख लेते हैं, 37 सही 1/2% की वृद्धि और आधार में 45.45% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम लोग देखेंगे ये सवाल कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
कि 37 सही 1/2% को हम भिन्न में लिख लेते हैं। 37 सही 1/2% को जब हम भिन्न में लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/8। और जब 45.45 को हम प्रतिशत में लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/11। इस चीज़ को मैंने भिन्न में कैसे लिखते हैं मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया हुआ था, जब मैंने स्टार्ट किया हुआ था, तो आप उससे निकाल के देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर दोबारा से नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी सारी क्लासेस में बताती चली आ रही हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा आधार, इस बार इन सवालों में हमको आधार और ऊंचाई दोनों ही दी गई हैं। तो आधार हमारा कितना है 45.45% है, जो कि हम जिसका मान होता है 5/11, और वृद्धि कही जा रही है तो 11 में 5 हम जोड़ देंगे तो 11 से हमारा क्या हो जाएगा 16। ठीक है फ्रेंड्स। और ऊंचाई हमारी कितनी दी गई है सवाल में 37.37%, जो कि हमारी होती 3/8, तो हमारी हो जाएगी 8 से 11। ठीक है फ्रेंड्स। जब ये चीज़ दोनों हमको दी गई हो सवाल में तो हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। और अगर कोई चीज़ कट रही है तो हम लोग काट भी लेते हैं, लेकिन सामने सामने गलती मत कीजिएगा काटने की फ्रेंड्स। मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ, दोबारा मैं बोल देती हूँ कि ये सामने सामने बिल्कुल नहीं कटेंगे, हमेशा क्रॉस में हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस में हम काटेंगे भी। तो 11 से 11 हमने काट दिया और 8 से 16 काट, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 1:2 बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, तो 1 से हम 2 में जा रहे हैं तो कितने की वृद्धि हो रही 1 की, और किससे 1 से हो रही है और हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करवा दिया, तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब है हमको सीधे 100% की वृद्धि हो रही है। तो यही हमारा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगली सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर हम लोग चौथा देख लेते हैं। यदि त्रिभुज के आधार को 20% बढ़ाया जाए तथा उसकी ऊंचाई को 9 सही 1/11% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है 20% को भिन्न में लिखना, तो 1/5 होता है हमारा, और 9 सही 1/11% को भिन्न में जब हम लिखेंगे तो हमारा हो जाता है 1/11। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमको क्या दिया गया 20% हमारा आधार है, आधार हमको दिया गया 20%, तो 5 से 1 बढ़ाया जा रहा है तो 5 से हमारा हो जाएगा 6, और ऊंचाई हमको दी गई है 9 सही 1/11, तो वो हो जाएगी 1/11, तो और कम की जा रही है तो 11 से क्या हो जाएगी 10। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने आपको पिछले सवाल में ये बताया हुआ था कि इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और क्रॉस में ही काटते भी हैं, तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 11:6 दूनी 12। ठीक है फ्रेंड्स। अब कह रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 11 से 12 हो रही है तो कितने का अंतर आ रहा है 1 का, और किससे 11 से, और 100 का हम लोग गुणा करवा देंगे क्योंकि प्रतिशत हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 100/11 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। निकाल के रखेंगे तो मतलब आ जाएगा 9 सही 1/11% की वृद्धि। 11 से 12 में जा रहा है तो वृद्धि होगी, है ना। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग आयत को देख लेते हैं। मेंसुरेशन के अंतर्गत आयत भी आता है जिसको इंग्लिश में हम रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं, जिसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम लोग सवाल नंबर इसी पर आधारित हम लोग सवाल नंबर पहला देखते हैं। यदि आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है 20% को भिन्न में लिखना, 1/5 होता है। हमको हमेशा याद रखना है कि जिससे कि मैंने पिछले सवाल में बताया था आधार का उल्टा ऊंचाई होता है, उसी तरीके से यहाँ पर लंबाई का उल्टा चौड़ाई होगा। तो हम लोग देख लेते हैं लंबाई हमारी क्या है
20% बढ़ाई गई है, तो 5 से क्या हो जाएगी 6। और चौड़ाई जो कि मैंने आपको बताई है कि लंबाई का उल्टा होता है, तो 6 से हमारी हो जाएगी 5। कह रहा है कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो 6 से हमारी क्या हुई है 5 हुई है, तो कितने घटाई गई है 1, और किससे 6 से 1/6 हो गया हमारा। और प्रतिशत हमको निकालना है तो 100 से गुणा करवा देंगे। तो हम काट लेते हैं इसको, 2 3 6, 2 5 10। तो हमारा क्या आ जाएगा 50/3, जिसको हम सही बटे में लिखेंगे 16 सही 2/3%। इसको हम देख लेंगे, अगर चेक भी करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 16 3 48 और 2 50, 50/3 हो गया। यही हमारा आंसर हो, 16 सही 2/3% की कमी हुई है, प्रतिशत की कमी। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं। यदि आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाए व चौड़ाई को भी 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% को हम भिन्न में लिख लेंगे, तो 1 हमारा 5 होता है। लंबाई और चौड़ाई हमको इस बार दोनों दी गई है, ठीक है। अगर एक बार अगर कुछ भी हमें दिया जाता है लंबाई या चौड़ाई में से, तो लंबाई का उल्टा हमेशा चौड़ाई हो जाएगा। तो हम उन सवालों को उस तरीके से लगा लेंगे। अगर लंबाई और चौड़ाई हमको दोनों मान दिए जाते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे पिछले सवालों में हमने किया था, कैसे लंबाई जो दी गई है हमको 20% बढ़ाई जा रही, तो क्या हो जाएगी हमारी 5 से 6, ठीक है फ्रेंड्स। और चौड़ाई वो भी हमारी 20% ही है, तो वो भी 1/5 हो जाएगी। तो चौड़ाई को और 20% वो भी बढ़ाई जा रही, तो वो भी 5 से 6 हो जाएगी। जब दोनों चीज़ें दी जाती हैं तो आपस में गुणा कर लेते हैं। तो गुणा हम हमेशा सीधा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और काटेंगे हम लोग हमेशा क्रॉस में। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा हमारा, और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो कितने का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में, 25 से 36 हो रही, तो कितनी बढ़ रही है हमारी 11। और किससे बढ़ रही है 25 से। और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा करवा दिया, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100। 11 का गुणा जब हम लोग 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 44%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वृद्धि हो रही हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम सवाल नंबर तीसरा देख लेते हैं। आयत की लंबाई को 37 सही 1/2% बढ़ाएं और चौड़ाई को 20% कम कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 37 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं 3/8, और 20% को हम लोग क्या लिखेंगे 1/5, ठीक है फ्रेंड्स। तो लंबाई हमारी क्या होगी, लंबाई को 37 सही 1/2% बढ़ाया जा रहा है, तो इसका मान है 3/8, तो 8 से हमारी क्या हो जाएगी 11, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारी चौड़ाई को 20% कम किया जा रहा है, तो 5 से क्या हो जाएगी 4, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कट रहा है तो काट लेते हैं, काट के छोटा कर लेते हैं, और छोटा काटेंगे हमेशा क्रॉस में। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 5 का गुणा 2 में जब हम करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, और 11 का गुणा 1 में करेंगे तो 11 आ जाएगा। 10 से हमारी 11 हो रही, कितनी बढ़ रही है 1, और किससे 10 से। और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा करवा दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, तो आ गया हमारा 10%। और 10 से 11 हो रही थी, जाहिर सी बात है हमारी वृद्धि हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और हमारे इन सवालों से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहीं भी डाउट हो रहे हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।